सपा के संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो सीट रिक्त हुई थी मैनपुरी की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को निकालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह सीट प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो आगामी 2024 के इलेक्शन को नई दिशा देगी। बताते चले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जो मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है वह बच पाता है या कोई बड़ा उलटफेर होता है। इसी बीच जब हम जनता के बीच गए तो जनता ने कहा कि यह नेताजी की कर्मभूमि है। नेताजी ने बहुत से काम किए हैं। मैनपुरी की जनता के लिए तो वोट उन्हीं को देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बता रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लेकर आज के दिन तक शांति का माहौल है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व उनके वोटरों का कहना है कि लोग बेरोजगार हुए हैं, कोई काम नहीं मिला है। अब देखना यह होगा कि आने वाली 5 तारीख को क्या फैसला आता है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख पास आती चली जा रही है, वैसे ही चुनाव की सरगर्मियां तेज बढ़ती चली जा रही हैं। आइए जानते हैं जनता की राय क्या है। हाँ भैया, कहाँ से हो आप? मैं ठाकुर ऋषिराज सिंह राजावत, जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, वही मेरी कर्मभूमि है, वही राजनीतिक हमने गुण सीखे। तो आप किसके लिए वोट मांग रहे हैं? मैं मांग रहा हूँ क्षत्रिय कुल की बेटी देवी डिम्पल यादव के लिए। क्षत्रिय कुल में कैसी है? तो डिम्पल यादव नाम है उनका। तो अरे तो क्या हो, तो क्या? इसके पहले वो लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर साहब की बेटी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह यादव जी। तो बताएं, मतलब क्या स्थिति रहेगी? मैं डिम्पल के समर्थन में हूँ और स्मार्ट डिम्पल को लोग भारी बहुमत से जिताने की इच्छा कर चुके हैं जी। जो लोग हम लोग पहले खिलाफ थे, अखिलेश के आने से जी हम सपा के साथ जुड़े हैं और अपनी सपा को वोट देंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, बोगांव से हर बार सीट पिछड़ती चली जा रही है, मतलब इस बार क्या मतलब आपने लोगों ने मूड बनाया है? अब की बार जो है जी वहाँ से सीट यहाँ से जीत के जाएगी। वहाँ विधानसभा से हर बार हारती थी जी, इस बार सीट जीत के जाएगी। ये डिम्पल की देन है कि लोग डिम्पल को पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस ये उपचुनाव में मैनपुरी को लेकर के, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी यहाँ मैनपुरी के चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएगी। असलियत ये है कि मुलायम सिंह ने हमारे यहाँ बेवर के लिए ही नहीं, पूरे जनपद के लिए जितना किया है इतना कोई कर नहीं सकता है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हम लोग शहीद मेला से जुड़े हुए हैं। शहीद मेला में लाखों रुपया उन्होंने दिया है। डिग्री कॉलेज के लिए भी योगदान दिया है, बेवर के लिए पूरा योगदान दिया है। और डिम्पल की जीत जो है बहुत ही भारी बहुमत से, मुझे उम्मीद है कि मुलायम सिंह से भी अधिक जीत। इस समय ये कह रही है, मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी का ये कहना ये है, इस बार जैसा रामपुर में हुआ वैसा आजमगढ़ में हुआ, वही हश्र इस बार हम सपा का मैनपुरी चुनाव में कर देंगे। हाँ भाई, नाम आपका? योगेंद्र यादव। इस बार भाजपा है सपा? सपा। क्यों? क्यों? नेताजी का यहाँ सम्मान है। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ प्रतिष्ठा लगी हुई है अपनी। हाँ, यहाँ समाजवादी पार्टी निकल के जाएगी, यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, हाँ, भाजपा आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ योगी मोदी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, यहाँ नहीं निकल पाएंगे। यहाँ डिम्पल भाभी निकल के जाएंगे। हाँ, कैसे वो? आपका नाम? शंपू यादव। इस बार सपा या भाजपा? सपा। भाजपा तो ये कह रही है इस बार हम मतलब जो नेताजी की कर्मभूमि है उसको बदल देंगे। नहीं, बदल नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं बदल पाएंगे कि ये चुनाव नेताजी का चुनाव है और उनकी श्रद्धांजलि पर चुनाव है, इसलिए सभी लोग बाग वोट नेताजी को दे रहे हैं। और मैं ये कह रहे हैं कि पार्थिव शरीर जो है फौजी लोगों का, वो नेताजी ने लाने का काम किया है। चाहे कोई भी जात हो, चाहे मतलब बैकवर्ड हो, चाहे हाई कास्ट हो गए, XYZ किसी भी जात हो, लेकिन हर जात में फौजी लोग हैं। तो मेरी अपील ये है फौजी लोगों से कि नेताजी ने पार्थिव शरीर लाने का काम किया है, तो अब की बार नेताजी की श्रद्धांजलि पर आप वोट दें। और मतलब जो भी फौजी के मिलने वाले हैं और फौजी से जो प्रेम करते हैं
और फौजी लोगों से मेरी आपका ये कहना है फौजी भाई जो हैं तो वो भी अपील करें हाँ। कि लोग मतलब जो है यहाँ के मैनपुरी के लोग नेताजी को ही वोट दें। भैया आपका क्या कहना है मतलब इस मैनपुरी के चुनाव को लेकर के? सपा निकली, सपा निकलेगी, इतना कॉन्फिडेंस क्यों? नेताजी की कर्मभूमि है। अच्छा 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 अच्छा। तो भाजपा क्यों नहीं? भाजपा नहीं, सपा। अच्छा सपा। अच्छा भैया आपका नाम? राजा राजा। किसको वोट इस बार, सपा या भाजपा? भाजपा क्यों? ऐसा विकास कर रही है भाजपा, भाजपा विकास कर रही है। और जैसे कि राशन है, फ्री राशन, कॉलोनी है, ये चीज़। अच्छा अच्छा। सुनो ये बता रहे हैं, इधर आइए भाई साहब, आप राशन की बात कर रहे हैं कि राशन मुझे भाजपा वाले फ्री दे रहे हैं। ठीक है, फ्री आपको राशन दे रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं करें? आपकी बिरादरी में कोई फौज में है, नेताजी ने लाने का काम किया पार्थिव शरीर को, ये क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे हमारा अभी वोट ही नहीं बना हुआ सर। अच्छा, आपका वोट क्यों नहीं बना? सर पता नहीं, हमने कई बार विरोध ट्राई किया। नहीं तो आपके मैटर बहस नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, आपके घर में तो वोट बना है, उसका डलवाओ। नेताजी की ये सम्मान की बात है, हैं? और फिर ये है चुंगी लगती थी हर चौराहे पे, लोग बाग रोक लेते थे गाड़ियाँ, चुंगी नेताजी ने हटाने का काम किया है। और ये नाव चलती थी नदियों में, नेताजी ने पुल बनवाने का काम किया है, हैं? ऐसे नेताजी ने कई एक काम किए हैं। लैपटॉप हैं, हर बिरादरी में बांटे हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे सपा के हों, साइकिलें हैं, हर बिरादरी को दी लड़कियों को, हैं? सब काम किए नेताजी ने। तो नेताजी की यहाँ प्रतिष्ठा मान लेवा और ये उनकी श्रद्धांजलि पर वोट सारे लोग दें, ये हमारी सब लोगों से अपील है। ये चुनाव डिम्पल भाभी का नहीं है, ये चुनाव नेताजी का है, इसलिए वोट नेताजी को आप सभी दें। अकेला डिम्पल भाभी का चुनाव नहीं, ये नेताजी का है। हर बिरादरी से मैं कह रहा हूँ, वोट नेताजी को दें।